हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जो हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा और उसने कई युवा चेहरों को रातों रात स्टार बनाया और कईयों की तो जिंदगी भी खराब कर दी। कैसे तीन शादी करके भी उसकी हवस की भूख शांत नहीं हुई, तो उसने अपनी ही बेटी को अपना शिकार बनाया। क्यों उसने कंगना को चप्पल से पीटा और क्यों उसी की बेटी आलिया भट्ट ने अपने ही पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया, जानेंगे इस वीडियो में हम महेश भट्ट की विवादित कहानी के बारे में। कहते हैं कि कुछ आदतें और व्यवहार आपको विरासत में मिलती है और महेश भट्ट भी उसी का नतीजा है। महेश भट्ट का जन्म 20 अक्टूबर 1948 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम नाना भट्ट था, जो अपने समय के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर माने जाते थे। वो 3 बच्चों के बाप होने के बावजूद अपनी फिल्म की हीरोइन शरीन मोहम्मद को प्यार का झांसा देकर बिन बेहाई मां बना दिया और इसी शरीन मोहम्मद से महेश भट्ट का जन्म हुआ। इस प्रकार महेश भट्ट नाजायज औलाद बनकर जिए और नाजायज बड़े हुए। अगर देखा जाए तो महेश भट्ट एक हिंदू हैं और ये नाम उनके पिता से मिला है, लेकिन उनके नाम के अलावा कुछ भी हिंदू नहीं था। वह अपनी मुस्लिम माँ के साथ ही रहे। महेश भट्ट ने अपनी पढ़ाई लिखाई वगुटा स्कूल से पूरी करी और बहुत कम उम्र में ही उन्हें पैसे कमाने की लत लग गई थी और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने विज्ञापनों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में ही जब वो कॉलेज में थे तो उसी समय उनके अंदर प्यार का कीड़ा काटने लगा था। कॉलेज के ही दिनों से लॉरेन ब्राइट नाम की एक लड़की पर उनका दिल आ गया था। लॉरेन एक क्रिश्चियन थी और मुंबई के एक अनाथ आलय में रहती थी। महेश भट्ट उसके लिए ऐसे पागल हो गए थे कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो लॉरेन के चक्कर काटने लगे और तब तक काटे जब तक लॉरेन को अनाथ आलय से निकाल नहीं दिया गया और 20 साल की उम्र में ही महेश भट्ट ने लॉरेन से शादी कर ली और लॉरेन का नाम बदलकर किरण भट्ट रख दिया। आगे चलकर इनके 2 बच्चे हुए। उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था पूजा भट्ट और वो इतनी खूबसूरत थी कि एक समय बाद खुद महेश भट्ट का मन उस पर डोलने लगा था और उन्होंने आगे चलकर एक इंटरव्यू में भी बोल दिया था कि पूजा भट्ट अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। महेश भट्ट का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल भट्ट और ये भी इतना खतरनाक था कि बम्बई में आतंकी हमलों में इसका नाम तक आया था। महेश भट्ट उस समय अपने लिए खुद काम ढूंढ रहे थे, उन्हें बस पैसे कमाने थे और किसी ने उनसे कहा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और बस वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और वो शूटिंग के कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। इसके बाद विनोद खन्ना और स्मिता पाटिल के वे सेक्रेटरी बन गए। महेश भट्ट को लिखने का शौक था और वे कहानी लिखने लगे, जिसके बाद उनकी कहानी 2-4 लोगों ने पढ़ी और उनकी तारीफ की। फिर क्या था, महेश भट्ट के अंदर फिल्म बनाने का कीड़ा काटने लगा और महज 26 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था मंजिलें और भी हैं और वे सबसे यंग डायरेक्टर बन गए। फिल्म भी ठीक ठाक चल पड़ी, जिसके बाद महेश भट्ट ने फिल्म का निर्देशन और निर्माण शुरू कर दिया और अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम रखा विशेष फिल्म्स। इसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एक बड़े नाम बन गए और इसी बीच उनका किरण भट्ट से भी मन भर गया। उस बीच सबसे सफल और चर्चित हीरोइन हुआ करती थी प्रवीण बॉबी और महेश भट्ट ने उनको अपने प्यार में फंसा लिया और एक बार फिर महेश भट्ट को सच्चा वाला प्यार हो गया। ये प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर किरण भट्ट को बगैर तलाक दिए हुए प्रवीण बॉबी के साथ लिविंग में रहने लगी और 3-4 साल वे अपने बच्चों से दूर रहे। इस बीच जब किरण भट्ट ने महेश भट्ट से तालाक मांगा तो महेश भट्ट ने कहा कि मैं तुम्हें तालाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे भी सच्चा वाला प्यार करता हूँ। आखिरकार
किरण भट्ट ने अपने आप को समझा लिया और अपने दोनों बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की परवरिश में लग गईं। इसी बीच प्रवीण बॉबी पर भी महेश भट्ट के साथ लिविंग में रहने का ऐसा असर हुआ कि वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। महेश भट्ट ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि प्रवीण बॉबी को पागल घोषित कर दिया गया, जबकि प्रवीण बॉबी ने खुलकर कह दिया था कि महेश भट्ट उसे पागल बना रहे हैं और वह उसे टॉर्चर करते हैं। 2 दशक की कामयाब हीरोइन महेश भट्ट के साथ सिर्फ 4 साल में पागल हो गई और संदिग्ध हालत में उसकी मौत भी हो गई थी। आज भी प्रवीण की मौत का जिम्मेदार महेश भट्ट को ही ठहराया जाता है। महेश भट्ट की शादी टूट चुकी थी और प्यार भी मर चुका था। जो फिल्में बना रहे थे वो भी नहीं चल रही थी। उन्होंने लहू के 2 रंग और कब्जा जैसी कई और फिल्में बनाई, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। वो कंगाल होते जा रहे थे, उनको नई कहानी भी नहीं मिल रही थी। इसी बीच महेश भट्ट ने खुद एक कहानी लिखी और फिल्म बनाई अर्थ। वो पहली फिल्म बनी जिसमें महेश भट्ट ने कहानी को अपने हिसाब से दिखाया और फिल्म भी हिट हो गई, जिसके बाद फिल्म सारांश से अनुपम खेर को बॉलीवुड में जगह दी और ये भी फिल्म हिट हुई। इसके बाद फिल्म आई नाम, और नाम फिल्म से भी महेश भट्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी। तभी महेश भट्ट को फिर से अकेलापन महसूस हुआ। तभी उनको याद आया कि उनकी तो एक बेटी भी है और अब वो बड़ी हो चुकी है। पूजा भट्ट महेश भट्ट से नफरत करती थी क्योंकि महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को पैदा होने के साथ ही छोड़ दिया था। अब महेश भट्ट अपने परिवार के साथ लौटना चाहते थे, लेकिन पूजा भट्ट नहीं मानी। फिर महेश भट्ट ने कहा, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, और हीरोइन बनने की बात सुनते ही पूजा भट्ट मान गई और महेश भट्ट ने फिल्म डैडी से अपनी बेटी पूजा भट्ट को डेब्यू करवाया। फिल्म हिट रही और पूजा भट्ट हीरोइन बन गई। महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को लेकर 1 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्में बना डाली, जिसमें से अंगारे, चाहत, तमन्ना, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जख्म, जुनून और तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्में शामिल रहीं। इसी बीच महेश भट्ट का सब कुछ ठीक होने लगा। फिर से लोग उन्हें पसंद करने लगे थे और फिल्में भी हिट होने लगी थी। लेकिन तभी महेश भट्ट ने फिर से ऐसा कांड कर दिया कि लोग उन्हें इंसानियत के नाम पर धब्बा कहने लगे थे। फिल्म सड़क के हिट होने के बाद महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक मैगजीन के लिए लिप लॉक करते हुए एक फोटो शूट कराया और उसे कवर पेज पर भी छपवाया। अपनी ही बेटी के साथ इस तरह का किसिंग सीन देखकर वो विवादों में फंस गए और फोटो देखकर लोग भड़क गए। यहाँ तक कि महेश भट्ट को लोग ठरकी तक कहने लगे थे। यह विवाद चल ही रहा था कि महेश भट्ट ने एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पूजा भट्ट अगर मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और इसके बाद पूजा भट्ट और महेश भट्ट की कुछ ऐसी फोटो भी वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों ने बाप बेटी के इस रिश्ते पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था। महेश भट्ट पर हवस इतनी हावी थी कि उन्होंने अपनी ही बेटी को अपना शिकार बना डाला और उसका घर तक नहीं बसने दिया। इसी बीच महेश भट्ट ने एक और सुपरहिट फिल्म बनाई, आशिकी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट की पहचान हुई सोनी राजदान से। महेश भट्ट को सोनी राजदान इतनी पसंद आई कि उन्हें चौथी बार सच्चा वाला प्यार हो गया। लेकिन वो अभी तक किरण भट्ट से रिश्ता बनाए हुए थे और पूजा भट्ट को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। इसी बीच महेश भट्ट ने कहा कि मैं किरण भट्ट को तलाक नहीं दूंगा और सोनी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं दोनों से सच्चा वाला प्यार करता हूं। अब पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी को घर लाने का एक ही तरीका था कि वो हिंदू से मुस्लिम बन जाए, और महेश भट्ट ने वही किया। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और सोनी राजदान से शादी कर ली, और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। सोनी राजदान विदेशी थी, उसने आज तक भारतीय नागरिकता नहीं ली थी। और कमाल की बात यह है कि आलिया भट्ट भी भारतीय नहीं है, उनके पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है। मतलब
वो वोट नहीं डालती हैं। अपने पिता की हरकतें देख आलिया भट्ट ने उनसे दूर रहने का ही फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो परिवार के साथ रही तो उनका हाल भी पूजा भट्ट जैसा ही हो जाएगा। महेश भट्ट किसी हवस के पुजारी से कम नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी विवादों में घिरी रही। महेश भट्ट हवस के इतने भूखे रहे कि हर उस हीरोइन का फायदा उठाया जिसने उनसे काम मांगा, फिर चाहे वो कंगना रनावत हो या जिया खान हो या रिया चक्रवर्ती हो। कंगना रनावत के साथ तो उनका विवाद इतना बढ़ गया था कि महेश भट्ट ने उनको चप्पल से पीटा था। इसके बाद कंगना ने कई ऐसे खुलासे किए जिसमें महेश भट्ट की सालों पुरानी पोल को खोल दिया था। यहाँ तक कि सुशांत सिंह जैसे एक्टर की मौत के बाद महेश भट्ट ने कहा था कि उनको तो मरना ही था, उसका तो यही हाल होना था। ये वो पहले से जानते थे और इसके बाद लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और लोगों ने उनका बायकॉट तक करना शुरू कर दिया था। इसका असर ये हुआ कि महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई। उनकी हरकतों के चलते लोग उनसे नाराज होने लगे और लोगों ने उनसे दूरी बना ली। वैसे इस हवस के पुजारी महेश भट्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।